तो भगवती ने कहा है, हे दक्ष, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारी कन्या बनकर के आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी कन्या मैं जगत के लिए हूं, पर तुम्हारे लिए मैं जगत की मां होंगी, तब तुम्हारे कन्या बनकर के मैं आऊंगी। जगत के लिए मैं तुम्हारी कन्या बनूंगी, पर तुम मुझे अपनी कन्या मत मानना। तुम मुझे यह मानना कि सारे जगत की मां आज मेरे घर में कन्या बनकर के आई। और दूसरी बात, यदि तुमने कभी मेरा निरादर किया, उसी क्षण मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। ध्यान रखना, मेरा कभी निरादर मत करना। मेरा निरादर करोगे मैं चली जाऊंगी। देवी जैसी आपकी आज्ञा, मैं कभी आपका निरादर नहीं करूंगा। दक्ष ने कहा है, और तब भगवती प्रसन्न हो गई और दक्ष के यहां जब दक्ष लौट करके आए हैं, सबने उनका स्वागत किया है। भगवती अपनी मां वीरणी के गर्भ में गई हैं और भगवान वेदव्यास जी लिख रहे हैं, गतेषु नवमासेषु कारयित्वा च लौकिकी। नवमास बीत गया, 10वां मास लग गया है। माता वीरणी का तेज बढ़ने लगा, उनके शरीर में तेज ही तेज दिखाई पड़ रहा है। शोभाशील तेज की खानी, शोभा बढ़ गई, शील बढ़ गया। देखो, जब कोई दैवीय पुरुष कोई या कोई देवी आए तो शरीर में अपने आप परिवर्तन होने लगता है। वीरणी का तेज बढ़ने लगा। और इतना ही नहीं, दक्ष के यहां सब परस्पर प्रेम करने लगे, सौहार्द से रहने लगे। कोई किसी से झगड़ा नहीं कर रहा है, सब प्रेम से एक दूसरे से हिलमिल के रह रहे हैं। सबका व्यवहार नम्र है। पृथ्वी पर मंगल ही मंगल हो रहे हैं। मही मंगल भूइष्ठ पुरग्राम व्रजा करा है। वायु निर्मल हो गई है, आकाश स्वच्छ है। और संतों के यहां अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई है। पृथ्वी जल निर्मल हो गया है, पृथ्वी में मंगल हो रहा है, जल शुद्ध हो गया है, वायु निर्मल हो गई है, आकाश अद्भुत सुशोभित हो रहा है। और सबके देखते देखते भगवती एक तेज पुंज के रूप में प्रकट हो गई हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की, दुर्गा मैया की। भगवती का